राधे कृष्णा दोस्तों, आज ज्ञान की बात बताऊंगी। आपको समझ आएगा कौन हमारी इज्जत करता है कौन नहीं। तो एक राजा था, राजा का एक बेटा था। उसने बहुत पढ़ाया लिखाया था अपने बेटे को। तो वो बहुत अच्छे अच्छे वेद लिखता था, बहुत ज्ञानी बन गया था। तो सारा गांव, सारा देश प्रदेश के सब लोग उसकी तारीफ़ करते थे। तो वो बोला कि एक दिन के मेरे सारा गांव तारीफ़ करता है, मेरा पापा कभी तारीफ़ करता ही नहीं है। कोई कहता है कि हाँ तुम्हारा बेटा बड़ा ज्ञानी है, तो वो राजा कुछ कहता नहीं था, हंस के चुप हो जाता था, वो नहीं कुछ बोलता था। तो बेटे को बड़ा गुस्सा आता था। बेटा कहता कि कैसा पापा है, मुझसे क्यों चिढ़ता है, मेरी तारीफ़ नहीं करता है कभी, ये बहुत बुरा पापा है। आज मैं इसका गला दाब दूंगा, इसका मर्डर कर दूंगा। तो वो सोच रहा था ऐसे। तो उसी दिन उसकी मम्मी को पता चला मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है अपने पापा से, आज मैं समझाऊंगी इनको। तो वो उसी रात तो रानी समझाने गई। उसी रात बेटा तलवार लेके मारने गया उनको, अपने पापा को। तो वो बोली कि राजा साहब एक बात बोलनी है तुमसे। क्या बोलो रानी साहिबा। कि देखो अपना बेटा इतना ज्ञानी है, पूरा गांव उसकी तारीफ़ करता है, तुम तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं? तुम तारीफ़ करोगे तो उसको खुशी मिलेगी, कर दिया करो ना। तो वो बोला कि रानी मैं तारीफ़ करूँगा तो मेरा बेटा ना अहंकार हो जाएगा बेटे को, इसलिए मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ। क्योंकि अपने बच्चों की कभी तारीफ़ और बच्चे के मुँह पे कभी नहीं करनी चाहिए। और नहीं, मेरा बेटा तो मेरे प्राणों से प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग तारीफ़ करते हैं उसकी। कि अच्छा, ये सारी बातें वो बेटा सुन रहा था। अब वो सुन रहा था तो उसको लगा कि हाय मैं तो कितना ख़राब था, अपने पापा का मर्डर करने आया हूँ। तो वो ना अपने पापा के पैरों में गिर गया, पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा सुना दो। वो कहता है कि क्यों, क्या करा तूने, कोई गुनाह नहीं करा तो मैं तेरे को सज़ा सुनाऊँगा। वो बोला पापा मैंने बहुत बुरा गुनाह किया है, तुमको मारने की कोशिश मैंने की और सोचा मैंने मारने के लिए। क्या कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हो गई। नहीं पापा मुझे तुम सज़ा सुनाओ, मुझे मौत की सज़ा दे दो। वो राजा बोला कि चल कोई बात नहीं, दे दूँगा मैं तुझे सज़ा अगर तू चाहता है तो। वो बोला कि चल बेटे ये बता, पूरी दुनिया में तुझे प्यार कौन करता है, तेरा कौन सम्मान करता है? तो वो बेटा बोला कि पापा मेरा तो सम्मान मेरे ससुराल वाले करते हैं। क्या अच्छा? कि हाँ। क्या कोई बात नहीं, तुम अपनी ससुराल में 6 महीने रह के आओ, यही तुम्हारी सज़ा है। क्या अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी सज़ा दी है तुमने, मेरी तो बहुत इज्जत होगी वहाँ पे। क्या कोई बात नहीं बेटा, रह के आओ 6 महीने। तो वो अपनी बीवी को लेके चल दिया कि चलो हम तुम्हारी मायके जाके रहेंगे। कि क्यों जी, कैसे ही रहेंगे? तो चले गए दोनों जने। अब माँ पे पहुँच गए, माँ पे बहुत खुश हुए लोग, जीजा जी आ गए, मेहमान आ गए, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। और उसके दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत अच्छी अच्छी खातर हो रही थी उसकी। अब 4-5 दिन बाद साली बोली जीजा जी बासी रोटी रखी है, आज उनको ही खा लेना। अब वो उसकी बहन को बुरा लगा, उसकी पत्नी को। क्या तू क्या बोल रही है मेरे हस्बैंड को, हमारे राजा साहिब को? कि और क्या, कितने दिन हो गए कब की हराम की खाते रहेंगे। अब दूसरे दिन साला बोला कि जीजा जी क्या करते रहते हो, तुम ऐसा करो गाय भैंस चराने के लिए मेरे साथ चलो। अब उसकी पत्नी को और ज़्यादा गुस्सा आया। अब वो बोली कि चलो जी अपने घर पे चल रहे हैं, तुम्हारा कितना लोग यहाँ पे अभिमान कर रहे हैं, चलो हमारे घर पे, कमी क्या है, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो? और अच्छा उसने अपनी बीवी को बताया नहीं था कि मेरे पापा ने मुझे सज़ा दी है। जब वो बोलता है कि नहीं भगवान अभी तो मुझे नहीं जाना है, मुझे 6 महीना रहना है, 6 महीने काट के फिर मैं अपने घर पे जाऊँगा, मेरे पापा ने मुझे सज़ा दी है। कि अच्छा। तो राजा साहब यहाँ तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अब दूसरे तीसरे दिन फिर बोली साली और साला क्या जीजा जी तुम कब जाओगे यहाँ से, कितने दिन हो गए तुमको? कि नहीं साले साहब अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, अभी तो मैं 6 महीने और रहूँगा यहाँ पे। 6 महीने?
साली वो बहुत चिढ़ गई कि कहाँ रहेंगे 6 महीने, तो हमारे घर में तो इतने कमरे भी नहीं हैं। अब वो बोला साला कि कोई बात नहीं, न्यारा कर देते हैं इनको, कि कहाँ करेंगे, मैं तो अपने कमरे में दूंगी नहीं, घुसने नहीं दूंगी, कि कोई बात नहीं इनको ना आंगन में कर देते हैं, खुली जगह में रह लेंगी। अब उनको खुली जगह में रख दिया। अब वो दोनों रह रहे हैं वहाँ पे। अब वो बोली हम ऐसे कब तक रहते रहेंगे, ऐसा करो तुम कुछ ना कुछ काम कर लिया करो। कि हाँ भगवान सही कह रही हो, तुम ऐसा करना, कल मैं तुमको एक पर्चा लिख के दूंगा और तुम बाज़ार में जाके उसको 1 लाख रुपए से कम मत बेचना। क्या ठीक है, क्या चाहे सुबह से शाम क्यों ना हो जाए, 1 रुपया कम मत लेना, 1 लाख रुपए का ही देना। क्या ठीक है राजा साहब। दूसरे दिन वो पर्चा लिख के उसने दिया। अब बाज़ार में खड़ी हो गई। अब सब पूछ रहे थे कितने का है ये, कि 1 लाख रुपए का। सब छोड़ छोड़ कर चले गए पूछ के। जो उस देश का राजा का रूल था कि जो बाज़ार में सामान नहीं बिकेगा और वो उसी कीमत में वो राजा लेगा जो कीमत बताई जाएगी। अब वो शाम को राजा सैर करते करते आया, सब चले गए बाज़ार वाले, वो खड़ी थी। वो बोला कि राजा के क्या बेच रही हो तुम, तुम्हारा क्या नहीं बिचा है? कि मेरा तो ये बिका नहीं है। और कितने का है? कि 1 लाख रुपए का। अब वो बोला 1 लाख रुपए का ये पर्चा? कि हाँ ये 1 लाख रुपए का है। अच्छा, अब उसे राजी गैर राजी खरीदना पड़ेगा। उसने ऐसा बुलवा दिया था सब पूरे देश में, पूरे गांव में, कि मतलब कोई सामान नहीं खरीदेगा कोई तो मैं खरीदूँगा। तो इसलिए उसको पर्चा वो खरीदना पड़ गया। तो 1 लाख रुपए का लेके वो राजा चला गया उस देश का। उस राजा ने क्या बोला, सोचा कि मैं 1 लाख रुपए का लाया हूँ, इसे फेंक नहीं सकता। उसने मढ़वा के अपने सराने की दीवार पे लगवा दिया उसको। अब 1 लाख रुपए का लाया था तो उसको मढ़वा के लगवा दिया। अब वो उसका एक बेटा था राजा का। अब वो राजा का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था, दारू वारू पीता था, नशा करता था, दोस्तों के साथ गलत दोस्तों के साथ रहता था। अब वो बोला कि साला मेरा बूढ़ा बाप बूढ़ा हो गया, मेरा राज अभी तक राज तिलक नहीं कर रहा है, कब करेगा ये। अब वो ऐसा सोचता था, दोस्त भी ऐसे सिखाते थे, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, कब करेगा तेरा राज तिलक। तब दोस्तों की बातों में आके अब वो बोला आज इस पापा का मैं मर्डर कर दूंगा और ये मर जाएगा जब तो मेरा राज तिलक होगा। अब वो तलवार लेके चला गया रात को। अब सोते पे उसके पापा के नार पे उसने तानी, जैसी उस जो मर रहा था 1 लाख रुपए का लाया था उस पर नज़र गई उस बेटे की। उसमें देखा तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात, इतनी ज्ञान की बात लिखी थी दोस्तों। उस ज्ञान की बातों को पढ़ के उसकी ऐसी बुद्धि पलट गई कि तलवार हाथ से छूट गई। अब वो राजा जैसी तलवार छूटी, जैसी राजा जग गया। अब राजा ने आवाज़ सुनी कि बेटे तुम क्या कर रहे हो तलवार लेके? अरे पापा कुछ मत पूछो, मैं तो तुम्हारा मर्डर करने आया था और ये तुमने जो मड़वा के टांग रखा है इसकी तरफ मेरी नज़र पड़ी और इसकी बातें सुन के, इसके वेद पढ़ के मेरी तो बुद्धि पलट गई। मैं कितना पाप करने जा रहा था, पापा मुझे माफ़ कर दो। अब वो माफ़ी मांगने लगा। अब वो राजा बोला कि मन में सोचने लगा यार कि मैं 1 लाख रुपए का तो ख़रीद के लाया, लेकिन इस 1 लाख रुपए ने मेरे प्राणों की रक्षा की। अब वो राजा समझ गया 1 मिनट में कि हाँ मेरा बेटा मुझे मारना चाह रहा था राजपाट के पीछे। न सुबह होते ही उसका राज तिलक कर दिया, उसे राजा बना दिया, राजा बना दिया। अब वो जो वेद लिखा था वो राजा बोला कि बताइए उसने इतना अच्छा वेद लिखा है, मेरे बेटे की बुद्धि पलट दी और वो लिखने वाला कितना अच्छा होगा। अब उसे बुलाया जाए, सद्दू मुसद्दू से बोल दिया कि जाओ उस वेद लिखने वाले को बुला के लाओ यहाँ पे। अब सद्दी मुसद्दी ढूंढ के ले आए उसको। अब वो बोल उसका बहुत तिलक करा, राज तिलक करा, उसकी इज्जत करी राजा ने। अब वो बोला कि आधा राज मैं तुमको देता हूँ। वो बोला जो वेद लिखा था कि अरे राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद एक राजा का बेटा हूँ, मुझे तो सज़ा मिली है, मैं सज़ा काटने आया हूँ। मैं तुम्हारा राज ले लूँगा तो मेरी सज़ा नहीं पूरी हो पाएगी, ना मैं अपने पापा का वचन पूरा कर पाऊँगा। उससे सॉरी कह के हाथ जोड़ के वो राजा चला गया, राजा का बेटा।
अब समझ में आई दोस्तों। 6 महीने हो गए उसको, अपनी बीवी को लेके चला गया, कितनी इज्जत हुई उसके ससुराल में, आपने सुनाई होगा। और माँ बाप के जाके पैरों में पड़ गया वो बेटा, कहे हे पिताजी, हे माँ, तुम्हारे जैसे प्यार कोई दुनिया में कर नहीं सकता, तुम्हारे जैसी इज्जत कोई कर नहीं सकता। सारा झूठा संसार है, सारा स्वार्थ का प्यार है सबका, लेकिन एक तुम हो माँ बाप जो बिगड़ स्वार्थ के बहुत प्यार करते हो। जब उस लड़के को समझ में आ गया कि हाँ, कौन अपना और कौन पराया, कौन इज्जत करता है कौन नहीं, इस बात से हमको समझ आता है यारो दोस्तों, क्या मतलब जो लोग दिखते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वो हमारी इज्जत करते हैं, हमें प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। राधे कृष्णा।